आय का निर्धारण वाले चैप्टर से जो समष्टि अर्थशास्त्र का है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अक्सर किस टॉपिक से होते हैं, वो होता है एमपीसी यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति, निवेश, संतुलन, आय का निर्धारण से रिलेटेड होता है। तो उसी तरीके के जो क्वेश्चन होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो कुछ इस तरह से आता है कि निम्नलिखित तालिकाओं को पूर्ण कीजिए और निम्नलिखित तालिकाओं को पूर्ण कीजिए जहां पर आपको आय दिया हुआ है, बचत दिया। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जहां पर आपको कैलकुलेट करना है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं एमपीसी, और कैलकुलेट करना है सीमांत बचत प्रवृत्ति, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं एमपीएस। ठीक है, आपको एमपीसी निकालना है और एमपीएस निकालना है, जबकि इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ, आय और बचत। आय का मतलब होता है बॉय और बचत का मतलब होता है एस। तो कैसे कैलकुलेट करें? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए। लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मैं देता रहूंगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन को पता करने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एमपीसी और एमपीएस को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। तो जल्दी से मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एमपीसी। एमपीसी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी का मतलब होता है चेंज इन कंजप्शन, कि उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ, और डेल्टा वाई का मतलब आय में कितना परिवर्तन हुआ। वहीं पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे एमपीएस, जब एमपीएस इक्वल टू होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, कि मतलब बचत में कितना परिवर्तन हुआ आय की तुलना में। तो ये फार्मूला है, एस गिवन है, वाई भी गिवन है, लेकिन अगर एमपीसी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें चाहिए सी, सी पर कंजप्शन। इसका मतलब हमें चाहिए यहाँ पर एक चीज और, उपभोग, और उपभोग को हमें अलग से निकालना पड़ेगा। और उपभोग बराबर क्या होता है, सी इक्वल टू होता है वाई माइनस एस, क्योंकि उपभोग आय में से बचत को घटाने के बाद प्राप्त होता है। तो अगर आय 0 है, इसको माइनस करेंगे तो उपभोग कितना होगा, 0 में से -12 तो हमारा ये आ जाएगा कितना, 12। उपभोग कितना होगा, 12। 20 में से -6 ये कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, सॉरी 20 और ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 20 और 6 26। 40 में 0 हो जाएगा 40, और 60 में से 60 और 8 जो है माइनस करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास कितना, 52। राइट है, 8, हाँ ये कितना हो गया, 52 हो गया। राइट, ये कंप्लीट हो गया। अब अगर ये 52 है, अब हम कैलकुलेट करेंगे आगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। डेल्टा सी पता कंजप्शन। अब पहले यूनिट में तो ये निकलेगा नहीं, दोनों को डैश कर देते हैं, पहले यूनिट में ये निकलता नहीं है क्योंकि कोई चेंज नहीं। अब क्या होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ और बचत कैसे निकालेंगे। अब ये उपभोग 12 से बदल के कितना हो गया, 26, तो कितना चेंज हुआ, 14 यूनिट का, और आय में कितना परिवर्तन हुआ, 20। तो फार्मूला लगाएंगे हम इसका, ये हो गया 14/20। 14 को 20 से भाग कर देंगे, कितना, चलिए 14 को 20 से भाग करेंगे, ये होगा 0.7। ये आगे 20 से भाग कीजिए, इतना आ जाएगा। फिर चेंज होगी, कितना हो गया, 40। 40 में से 26 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 इधर यहाँ पर फिर से कितना है, 14, और ये कितना परिवर्तन होगा, 20, यानी कि हो गया 20 बराबर, ठीक है ना, ये हो गया 0.7, और यहाँ कितना हो गया, दैट इज 12, और ये कितना हो गया, 20, तो ये हो जाएगा 12/20, ये हो गया 0.6। कैलकुलेट हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है कि नॉर्मली हमने कैसे कैलकुलेट कर दिया। सेम इसी का यूज करेंगे सीमांत बचत प्रवृत्ति में, कि बचत में कितना परिवर्तन हुआ, यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से यहां तक आने में कितना परिवर्तन हुआ, -12, और ये हो गया -6, तो -12 -6 यानी कितने का परिवर्तन हुआ, 6 का, भले भी माइनस में रहा। और इसमें कितना परिवर्तन हुआ, इसमें तो सेम वही रहेगा 20। तो कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 0.3। और नॉर्मली आपने क्या पढ़ा था, नॉर्मली आपने पढ़ा है कि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, देखिए 0.7 एंड 0.3 दोनों का टोटल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बचत,
-6 और 0, यहाँ पर भी 6 का चेंज हुआ, तो ये हो जाएगा 6/20 दैट इज 0.3। और यहाँ अगर हम बात करते हैं ये कितना हो गया 8 का, दैट इज 8/20 कितना हो गया 0.4। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट पूरा। इसी तरह के लगातार क्वेश्चन के सॉल्यूशन पाने के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको सारे चैप्टर के सॉल्यूशन विद नोट्स आपको मिल जाएगा। और चीज चाहिए कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट करके बताइए, मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको भेजूंगा, चाहे वीडियो में हो चाहे नोट्स में हो। थैंक यू एवरीवन।